तिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्रीशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमः। भक्तिकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हे कृष्ण करुणा सिन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते वृंदाय तुलसी देवे प्रियाय केशवस्यता कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरुपाद परम त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हमसे कृपा करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सके। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जय हो। परमेश्वर गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर परपा जय हो। समस्त गुरु परंपरा जय हो। श्रीमद नित्यानंद प्रभु जय हो। युगा अवतार चैतन्य महाप्रभु जय हो। वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय हो। भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त धाम भगवान के समस्त पार्षद जय हो। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरि नाम में और हरि गुरु वैष्णव सेवा में जो मति है स्निग्ध हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि इसी तरह गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथ राज भागवतम। इसका हम चतुर्थ स्कंद का हमने कल द्वितीय अध्याय संपूर्ण कर लिया था। हम सब प्रसंग सुन रहे हैं जो जब दक्ष प्रजापति ने जो शिव जी है उन्होंने जो दक्ष प्रजापति का जो सभा में अपने ध्यान में मग्न होने के कारण उनका सम्मान नहीं किया, उनको अपमान लगा और उन्होंने उनको पहले अपशब्द कहना प्रारंभ किया, फिर उनको श्राप दे दिया और बोला कि सभी देवताओं को यज्ञ का भाग मिलेगा लेकिन इनको नहीं मिलेगा। जब ये सब देखा तो जो नंदी है जो शिव जी के पार्षद है तो उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जो इस सभा में बैठक हैं उनकी मति क्या हो, केवल वो सकाम कर्मों में उनकी मति रहे और वो भगवान की भक्ति से च्युत हो जाए, वो भगवान की भक्ति में उनका मन न लगे। और जब नंदी जो उन्होंने इस तरह से श्राप दिए तो जो वहां बैठते भृगु ऋषि उन्होंने भी उनको श्राप दे दिया। जो शिव जी के गण थे नंदी और भी जो शिव गणों को और शिव जो शिव उपासकों को श्राप दे दिया कि ये क्या करेंगे, ये ऐसे ही रहेंगे और ये क्या होंगे नास्तिक, जो शिव की पूजा करेंगे वो नास्तिक होंगे और ऐसे
मतलब उनको भी भक्ति, वो भी भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। अब हम, जब उन्होंने इस तरह से एक दूसरे को श्राप दे रहे थे, तो जो भगवान शिव है वो वहां से उठ के चले गए, क्योंकि उनको ये तो, वो कभी भी नहीं चाहते थे कि इस तरह से एक दूसरे को जो क्योंकि वो भी भगवान के ही जन है और वो भी भगवान के ही जन है, तो उनको ये सब पसंद नहीं आया और वो उठ के वहां से चले गए। अब हम तृतीय अध्याय प्रारंभ करते हैं। इसमें जो शिव है और जो सती जी है उनका संवाद है। मैत्रेयी वाचा सदा सदा विसी सदा विदविसतोरम तोरेयम कालो वेगिण्या माणयो जमातु ससुरास्यापि सुमहाना अति चक्रमे सदा सदा विदिस्तोरे त्वं कालो वेगिण्या गृह्यमाणयो जमातु ससुरास्यापि सुमहाना अति चक्रमे। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, इस प्रकार से जमाता शिव तथा ससुर राजा दक्ष के बीच दीर्घ काल तक तनाव बना रहा, और तब भी 1000 वर्षों तक जो वहाँ के जो ऋषि थे उन्होंने यज्ञ प्रारंभ ही रखे, क्योंकि जो भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय है ये जो यज्ञ करना। उन्होंने अपने 1000 वर्षों तक यज्ञ जारी किए, फिर भी लेकिन वो जो तनाव था वो दूर नहीं हुआ। जो ये दीर्घ काल तक चलते हैं ये तनाव, ये दोनों के लिए ही, ये तो वो तो शिव है उनको तो कुछ परवाह नहीं करता, लेकिन जो जन सामान्य है जो तनाव एक दूसरे को देखे लंबे समय तक रहता है, तो वो क्या होता है, वो बहुत बड़े विद्वेष का कारण बनता है, और तब द्वेष दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर इसे समझदारी से समाप्त न किया जाए और अपने हृदय को पवित्र न किया जाए, तो ये द्वेष दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। अद्वेष तो केवल भगवान की भक्ति और नाम के द्वारा ही, और भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके संगत से ही हृदय क्या होगा, पवित्र होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा। तो उनके जो इन दोनों के बीच में जो तनाव है वो दीर्घ काल तक रहा। यदाभिषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्टिना प्रजापतीनां सर्वेषां आधिपत्ये स्मयोऽभवत्। जब ब्रह्मा ने राजा दक्ष को समस्त प्रजापतियों का मुखिया बना दिया, तो राजा दक्ष गर्वोन्मत्त हो गया। अब ब्रह्मा ने, क्योंकि वो दक्ष प्रजापति थे और उनके पुत्र भी थे, तो उनको क्या बना दिया, समस्त प्रजापतियों का मुखिया बना दिया। तो अब राजा दक्ष और गर्वोन्मत्त हो गए, गर्व से उन्मत्त में पागल हो गए। पहले ही वो उनको गर्व था और वो जो शिव जी हैं उनसे द्वेष करते थे, और अब तो वो ज्यादा ही हो गए। इष्टावा सौवाच्येन ब्रह्मनिष्ठान् अभिभूय बृहस्पति स्वं नामः समारेभे कर्तुर्तमम्। इष्टावा सर्वातेन ब्रह्मनिष्ठान् भूय च बृहस्पति स्वं नाम समारेभे कर्तुरुत्तमम्। राजा दक्ष ने वाजपेय नामक यज्ञ प्रारंभ किया और उसे अत्यधिक विश्वास था कि ब्रह्मा का समर्थन तो प्राप्त होगा ही। तब उसने एक अन्य महान यज्ञ किया जिसे बृहस्पति स्तव कहते हैं। अब जो दक्ष प्रजापति हैं उनको
ये अभिमान है और ये विश्वास है कि जो ब्रह्मदेव तो मेरी साइड है। और उन्होंने क्या किया, और भी जो ये बृहस्पति सौ यज्ञ भी उसको भी संपन्न किया। तस्मिन् ब्रह्म ऋषयः सर्वदेवर्षि पितृ देवताः आसन् आसन् कृत तवस्तया अय अयनास्ता तत् पत्नश्च संहितकः। तस्मिन् ब्रह्म ऋषयः सर्वदेवर्षि पितृ देवता आसन् कृत तवस्तया अयनास्तता पत्नी पत्नस्य स भर्तृकः। जब यज्ञ संपन्न हो रहा था तब ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से अनेक ब्रह्म ऋषि मुनि पितृकुल के देवता तथा अन्य देवता आभूषणों से अलंकृत अपनी अपनी पत्नियों सहित उसमें सम्मिलित हुए। तद उपसृत्य नवसी खेचराणां प्रजल्पतां सती दक्षायणी देवी पितृयज्ञा महोत्सवम् व्रजन्ती सर्वतो दिग्भ्या उपदेवावर स्त्रियः विमानयाना सम्प्रेष्टा निष्कण्ठी सुवाससः दृष्ट्वा वा स्वनिलया भासे लोलाक्षीमिष्ट कुण्डलः पतिं भूपतिं देवो औत सुप्त्याद् अभ्यभासतः। राजा दक्ष की कन्या साध्वी सती ने आकाश मार्ग से जाते हुए स्वर्ग के निवासियों को परस्पर बातें करते हुए सुना कि उसके पिता द्वारा महान यज्ञ संपन्न किया जा रहा है। जब उसने देखा कि सभी दिशाओं से स्वर्ग के निवासियों की सुंदर पत्नियां उनके नेत्र अत्यंत सुंदरता से चमक रहे थे, उनके घर के समीप से होकर सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर तथा कानों में कुंडल एवं गले में लॉकेट युक्त हार से अलंकृत होकर जा रही तो वह अपने पति भूतनाथ के पास अत्यंत उद्विग्नता पूर्वक गई इस प्रकार बोली। अब जो सती हैं उन्होंने देखा कि आकाश मार्ग से जा रहे हैं और वो आपस में बातें कर रहे हैं कि दक्ष हैं जो उनके पिता, उन्होंने एक महान यज्ञ किया है और वो उस यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। और अब उद्विग्न मतलब परेशान है ऐसे, अर्थात आप सब समझ रहेंगे कि जब उनको निमंत्रण नहीं मिला और वो दूसरों के जो मुंह से सुन रहे हैं कि उनके पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ संपन्न हो रहा है तो उनकी मनोदशा कैसी होगी। इस भाव से वो शिव जी के पास जाते हैं और बोली। सती उवाच प्रजापतेस्ते ससुरस्य सम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यदर्थितामि विबुधा व्रजन्त ही। साध्वी सती ने कहा, हे प्राण प्रिय भगवान शिव, इस समय आपके ससुर महान यज्ञ कर रहे हैं और सभी देवता उनके द्वारा आमंत्रित होकर वहीं जा रहे हैं। यद्यपि आप कहें तो हम भी चलें। तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृभिः स्वकैरा ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृददृच्छवः अहं च तस्मिन् भवताभिकामये सहोपनीतं परब्रह्म अर्हितुम्
मैं सोचती हूँ कि मेरी सभी बहनें अपने संबंधियों से भेंट करने की इच्छा से अपने अपने पतियों सहित इस महान यज्ञ में अवश्य आई होंगी। मैं भी अपने पिता द्वारा प्रदत्त आभूषणों से अपने आप को अलंकृत करके आपके साथ उस उत्सव में भाग लेने की इच्छुक हूँ। तस्मिन् स्वशर्मे ननु भर्तृसमिता तत्र सश्रिमे ननु भर्तृसमिता मातृस्ववर्ष मातृस्ववर्षितुमिदं महर्षिभिः ऋणीनियमानं च मृडाध्वरध्वजम्। वहां मेरी बहनें, मौसियां तथा मौसे एवं अन्य प्रिय परिजन एकत्र होंगे। अतः यदि मैं वहां तक जाऊंगी तो उन सबसे मेरी भेंट हो जाएगी और साथ ही मैं उड़ती हुई ध्वजाओं एवं ऋषियों द्वारा संपन्न होते हुए यज्ञ को भी देख सकूंगी। हे प्रिय, इस कारण मैं जाने हेतु अत्यंत उत्सुक हूँ। त्वयैतदा आश्चर्यम् अजात्म अजात्ममायया विनिर्मितं भाति गुणत्रयात्मकम्। तथाप्यहं योऽसिद् तत्त्वविच्यते दीनादृक्षे भवाचितम् भवाक्षितिम्। यह दृश्य तीन भौतिक गुणों की अंतःक्रिया अथवा परमेश्वर की बहिरंगी शक्ति की अद्भुत सृष्टि है। आप इस वास्तविकता से भली भांति परिचित हैं, किंतु मैं एक अबला स्त्री हूँ और जैसा आप जानते हैं मैं सत्य से अनभिज्ञ हूँ। अतः मैं एक बार फिर से अपनी जन्मभूमि देखना चाहती हूँ। जो जो सती जी है वहाँ, वो जो यहाँ पे जो एक जो सामान्य जो एक स्त्री स्वभाव होता है अपने मायके के प्रति और अपने जो स्वजनों के प्रति, जो उनके हृदय में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, उसका जो माता सती यहाँ पे उसको प्रदर्शित करे है कि एक जो चाहे नारी चाहे उसके पास सब कुछ भी है, लेकिन फिर भी उनके उसका हृदय तो मतलब अपने माता पिता और अपने जो भाई बहन है उनके प्रति हमेशा ही जो वो मतलब सोचती है, उनसे प्रेम करती है। तो वो जो माता सती बोल रही है कि मुझे तो पता नहीं कि क्या हुआ, मैं तो अबोध हूँ, लेकिन आप तो मतलब आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए मैं आप और मैं वहां जाते हैं। उनका मतलब मन है कि वो वहां जाएं। पश्च प्रयान्तिरभवान् अभवान्य योषितो अप्यालङ्कृता कान्ति सखावरुथतः यासां व्रजद्भिः नभो विमाने कलहंस पाण्डुभिः। हे अजन्मा, हे नीलकंठ, हे नीलकंठ, न केवल मेरे संबंधी वरन अन्य स्त्रियां भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहने और आभूषणों से अलंकृत होकर अपने अपने पतियों तथा मित्रों के साथ जा रही हैं। जरा देखो तो कि उनके श्वेत विमानों के झुंडों ने सारे आकाश को किस प्रकार सुशोभित कर रखा है। कथं सुताया कृतगेह कौतुकम्
निशम्य देहा सुवर्य निंगते अनाहुताप्यभियन्ति सोहिदं भर्तुर्गुरो देहकृतश्च केतनम्। हे देव श्रेष्ठ, भला एक पुत्री का शरीर यह सुनकर कि उसके पिता के घर कोई उत्सव हो रहा है, विचलित हुए बिना कैसे रह सकता है। यद्यपि आप यह सोच रहे होंगे कि मुझे आमंत्रित नहीं किया गया, किंतु अपने मित्र, पति, गुरु या पिता के घर बिना बुलाए भी जाने में कोई हानि नहीं। अब जो सती जी हैं वो बोल रही हैं कि आप सोच रहे होंगे कि हमें निमंत्रण नहीं मिला, और लेकिन वो बोल रहे हैं कि जो अपने मित्र, पति और गुरु, पिता के घर जाना भी क्या होगा, बिना निमंत्रण के भी जाया जा सकता है। यहाँ पे जो सती माता है, जो स्त्री स्वभाव का, जो स्त्रियों का स्वभाव होता है, उसको रिप्रेजेंटिव कर रही हूँ, प्रस्तुत कर रही हूँ। तन्मे प्रसीदेद अमार्त्य वांछितं कर्तुं भवान् कारिणो को वरहार्हति दयात्मनो अर्धेऽहम् आदर्भ चक्षुषा निरूपितामानुगृहाण याचितः। हे अमर शिव, कृपया मुझ पर दयालु हो और मेरी इच्छा पूरी करे। आपने मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया है, अतः मुझ पर दया करके मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। जो इस तरह से जो उनकी प्रार्थना है, वो बोल रहे हैं कि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। ऋषिरुवाच एवं विरित्रया प्रिया विभाषिता कर्त्याभ्यदत्ता प्रसन्सुहृद प्रिया स्मारितोर्मर्मभिदा भुवादिसून् यनाहको विश्वसिजा समक्षता। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, इस प्रकार अपनी प्रियतमा तथा संबोधित किए जाने पर कैलाश पर्वत के उद्धारक शिव हंसते हुए उत्तर दिया। यद्यपि उसी समय उन्हें ब्रह्मांड के समस्त रखवालों के समक्ष राजा दक्ष द्वारा कहे गए द्वेषपूर्ण मर्म वेदी शब्द स्मरण हुआ है, और जो शिव हैं उनको वो हंस रहे हैं, क्योंकि जो शुद्ध, जो जिनका हृदय निर्मल होता है, निर्मत्सराणाम सताम, जिनका हृदय निर्मल होता है, तो वो सब कुछ सुन के भी दूसरों के प्रति कभी भी द्वेष भाव नहीं रखते, और उनको और वो अपनी जो अर्धांगिनी है, जो सती जी है, उनकी तरफ हंसते हुए उत्तर दिया। यद्यपि वो जानते थे कि जो दक्ष है उन्होंने उनके साथ कैसे कैसे द्वेषपूर्ण वचन किया, अभी भी वो उनसे द्वेष ही रखता है। श्री भगवान वाचा तयोदितं शोभनम् एव शोभने आनुहिताप्यभियन्ति बन्धुषु ते यद्यनुपादजित दोष दृष्टयो बलीयसानात्म्यमदेन मनियुनः। उनसे, क्योंकि जो यहाँ पे आ रहा था श्री भगवान, तो जो ये क्योंकि सती जी उनको भगवान, सती जी जो शिव है उनको भगवान के उसमें ही संबोधित करती है, इसलिए यहाँ पे ये शब्द आ रखा है। तो जो शिव जी हैं वो बोलते हैं, हे मेरी सुंदर पत्नी, तुमने कहा कि कोई अपने मित्र के घर बिना बुलाए जा सकता है। अब जो उन्होंने क्या, जो उनकी बातें हैं
वो उनको ही रिपीट कर रहे हैं जो वो बोल रहे हैं। बुलाया जा सकता है, यह सच है, किंतु तब जब वह देहात्म बोध के कारण अतिथि में दोष निकालने और उस पर क्रुद्ध न हो। जब सामान्य हालात हो तब जाया जा सकता है, लेकिन जब हम जानते हैं कि वो हमसे द्वेष करते हैं और अपमान करेंगे और वो हमारे अपमान ही करेंगे, तो हम जानबूझ कर नहीं जा सकते। अगर सामान्य हालात हो तब जा सकते हैं। और तब शिव जी बोल रहे हैं कि लेकिन जब हम जानते हैं कि वो क्या करेंगे, अपमान ही करेंगे, तो तब उस जगह नहीं जाना चाहिए। देहात्म बोध के कारण अतिथि में दोष न निकालने और उस पर क्रुद्ध न हो, तो उस सिचुएशन में, उस स्थिति में जाया जा सकता है। विद्या तपो वित्त वपुर्वर्य कुले सताम गुणे षड्वी असत्तमेतरे स्मृतो हतायां धृतमान दुर्दिशा स्तब्धा पश्यन्ति हि धाम भूयसाम्। यद्यपि शिक्षा, तप, धन, सौंदर्य, यौवन और कुलीनता, ये 6 गुण अत्यंत उच्च होते हैं। ध्यान पूर्वक सुने। यद्यपि जो शिक्षा, तप, धन, सौंदर्य, यौवन और कुलीनता, कुलीनता माना उच्च कुल में जिनका जन्म होता है, ये 6 गुण अत्यंत उच्च होते हैं, किंतु जो इनको प्राप्त करके मदान्त हो जाता है, वैसे तो ये गुण बहुत ही अच्छे, बहुत ही जो पुण्य आत्मा होती है उनको ये गुण मिलते हैं। लेकिन अगर इन गुणों का दुरुपयोग किया जाए, मदान्त मतलब मद में अहंकार में आ जाए, तो ये क्या होते हैं, और इस प्रकार वो सद ज्ञान खो बैठता है, और जो सद ज्ञान है वो खो बैठता है, और वो महापुरुषों की महिमा को स्वीकार नहीं करता, और जो महान पुरुष हैं उनकी महिमा को वो स्वीकार नहीं करता, और अपने से बड़ा वो किसी को नहीं समझता। इसमें जो भगवान शिव हैं वो बोल रहे हैं कि जो ऐसा व्यक्ति होता है जिनमें तप, धन, शिक्षा, सौंदर्य, यौवन, कुलीनता, ये सब 6 गुण होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, अहंकार आ जाता है उनमें, और वो खुद को ही भगवान समझते हैं, और जो अन्य लोग हैं उनको वो नहीं, कुछ नहीं समझते, और या अपने से छोटा समझते हैं। वो क्या होते हैं, वो महापुरुषों की महिमा को स्वीकार नहीं करते। और क्योंकि दक्ष को क्रोध क्यों आया, क्योंकि वो उनको अपना एक सामान्य अपना जवान समझ रहा था कि इनको मेरा सम्मान करना चाहिए था। वो तो जो शिव की महिमा नहीं जानता, क्योंकि जो शिव जी है वो भगवान के बहुत ही प्रिय है, अत्यंत प्रिय है, इतने प्रिय है कि भगवान के जो गुण है उनमें भी है, और इसलिए उन गुणों के कारण वो भगवान भी कहलाते हैं। तो जो भगवान के इतने प्रिय हैं और भगवान के ध्यान में हमेशा निरंतर ही लगे रहते हैं, उनको भी वो क्या समझ रहा है, वो अपने से छोटा समझ रहा है, तो इसलिए उनको क्रोध आया। अरे तो बोलते हैं वो जो महापुरुषों की उसको स्वीकार नहीं करता। नेताद्विषाणा स्वजन व्यपेक्षया गृहान् कर्तयाद अनवस्थितात्मानां येभ्यः गतां वक्र धिया विचक्षते आरोपितं भ्रूभिर् अमर्षणांक्षिभिः। मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसी स्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति के घर ना जाए, भले ही वह उसका संबंधी या मित्र ही क्यों न हो, जब वह मन से क्षुब्ध हो और अतिथि को तनिक भी भृकुटी एवं क्रुद्ध नेत्रों से देख रहा हो। अर्थात जो शिव है वो एक बहुत ही अच्छी जो
शिक्षा दे रहे हैं जो जनसाधारण को। और जो सती जी भी हैं वो भी, उनको भी ज्ञान है, लेकिन जो सामान्य लोगों के लिए वो ये इस तरह से व्यवहार कर, क्योंकि सामान्य लोगों की यही स्थिति है और इसी तरह से उनका मनोभाव होते हैं। तो जो शिव है वो बोल रहे हैं कि अगर जहाँ जहाँ लगे कि चाहे वो अपने संबंधी भी है कि उनको सम्मान न दे और उनका अपमान ही करे, तो ऐसे स्थान पे कभी नहीं जाना चाहिए। जो लोग अपमान करेंगे और या अपमान नहीं भी करेंगे लेकिन द्वेष दृष्टि से भी देखेंगे, उस स्थान पे कभी नहीं जाना चाहिए। तथा व्यतीते शिली मुखे हेते अदितांगो हृदयनुदूयिता स्वानाम यथा वक्र धियाम दुरुक्तिभिर दिवानिसिं तप्यति मर्म ताड़ितः। शिव ने कहा, यदि कोई शत्रु के बाणों से आहत हो तो उसे उतनी व्यथा नहीं होती जितनी कि स्वजनों के कटु वचनों से होती है, क्योंकि यह पीड़ा रात दिन हृदय में चुभती है। अब जो शिव जी है वो बहुत ही जो प्रैक्टिकल है, जो होता ही है, निश्चित जो होता ही है, क्योंकि जो भागवतम जी के जो शब्द हैं दिने दिने नवम नवम, क्योंकि ये कितने पहले कितनी प्राचीन है, कितनी सनातन काल से है, लेकिन जो इसके शब्द हैं ऐसे लगते हैं कि ये अभी हम जैसे लोगों के लिए ही ये शब्द बोले जा रहे हैं। क्योंकि जो शिव है वो क्या बोल रहे हैं, जो शत्रु के बाण है वो उतनी पीड़ा नहीं करते जितने स्वजनों के जो कटु वचन करते हैं, क्योंकि यह पीड़ा रात दिन हृदय में चुभती है। व्यक्तम तम उत्कृष्ट गते प्रजापते क्रियात्मजानांसि शुभ्रू मे मतः तथापि मानं च पितुः प्रपत्ससे मदाश्रयात् कः परितप्यते यतः। हे शुभांगिनी प्रिय, यह स्पष्ट है कि तुम राजा दक्ष को अपनी पुत्रियों में सबसे अधिक प्यारी हो, तो भी तुम उनके घर में सम्मानित नहीं होंगी, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। उल्टे तुम्हें ही दुख होगा कि तुम मुझसे संबंधित हो। अब जो शिव बोल रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि जो आप हो वो दक्ष की बहुत प्रिय पुत्री हो, दक्ष आपको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आपका जब संबंध मुझसे हो गया है तो क्या होगा, वो वैसे ही देखा, मेरी पत्नी के रूप में तुम्हें देखेगा और तुम्हारा भी अपमान करेगा, और तब आपको ज्यादा दुख होगा कि मैं इनकी पत्नी हूँ। इस तरह से जो शिव है उन जो सती जी को समझा रहे हैं। पापच्यमानेन हि धातुरेन्द्रियः समृद्धिभिः पुरुष बुद्धि साक्षिणाम् अकल्प एषाम् अधिरोढुमञ्जसा परम पदम देष्टि यथासुरा हरिम। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित होकर सदैव मन से तथा इंद्रियों से संतप्त रहता है, वह स्वरूप सिद्ध पुरुषों के ऐश्वर्य को सहन नहीं कर पाता। आत्म साक्षात्कार के पद तक ऊपर उठने में अक्षम होने के कारण वह ऐसे पुरुषों से उसी प्रकार ईर्ष्या करता है जिस प्रकार असुर गण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो यहाँ पे शिव जी बोले कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इसे ईर्ष्या करता है। जैसे असुर भगवान के नाम से ईर्ष्या करते, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, वैसे क्या होते हैं जो जिनको अहंकार होता है वो जो स्वरूप सिद्ध जो पुरुषों से
उनके ऐश्वर्य से वो सहन नहीं कर पाते। असुरों की एकमात्र पहचान क्या है कि वो क्या करते हैं, जो भगवान नारायण से, भगवान कृष्ण से हमेशा द्वेष करते हैं, वही असुर होते हैं। और जो भगवान से प्रेम करते हैं वो क्या होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं और देवगण होते हैं। प्रत्युद्गमाप्रसरणाभिवादनं विधेयते साधु मिथासु मध्यमे प्रागे परम प्रागे परस्मे पुरुषाय चेतसा भूयाशया एव न देह मानिने। हे तरुणी भार्ये, निसंदेह मित्र तथा स्वजन खड़े होकर एक दूसरे का स्वागत और नमस्कार करेंगे करके परस्पर अभिवादन करते हैं, किंतु जो दिव्य पद पर ऊपर उठ चुके हैं वे प्रबुद्ध होने के कारण ऐसा सम्मान प्रत्येक व्यक्ति में निवास करने वाले परमात्मा का ही कर पाते हैं, देहाभिमानी पुरुष का नहीं। अब जो जो मूल बात है वो जो शिव बोल रहे हैं कि जो क्या होते हैं कि निसंदेह है जो जड़ जगत के लोग हैं और जो भौतिक जगत के लोग हैं, तो वो क्या करते हैं एक दूसरे का, जो स्वजनों का खड़े होकर या नमस्कार, एक दूसरे गला मिलना, स्वागत करना, ये करते हैं। लेकिन जो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ चुके हैं और जो क्या हो गए हैं, दिव्य ज्ञान में स्थिर हो गए हैं, तो वो क्या करते हैं, वे प्रबुद्ध होने के कारण प्रत्येक शरीर में निवास करने वाले, जो प्रत्येक के शरीर में निवास करते हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष का न होकर केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ही वो क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं और सम्मान करते हैं। देह अभिमानी पुरुष का नहीं, किसी देह अभिमानी पुरुष का नहीं कि इसका ये पद है तो इस पद के कारण हम इसके सम्मान करें, तो वो उनका सम्मान नहीं करते। वो किनका सम्मान करते हैं, केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, भगवान नारायण का सम्मान करते हैं। सत्यम विशुद्धम वसुदेव सब्दितम यदि यते तत्र पुमान पावितः सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेव यक्षोक्षजो यह अधोक्षजो में नमसा विधीयते। सब ध्यान पूर्वक सुने और इससे बहुत सारे जो सुनने वालों के जो श्रवण कर रहे हैं, बहुत सारे मैं आशा करती हूँ कि संशय स्वतः ही दूर हो जाएंगे और हम जो शिव हैं और जो भगवान कृष्ण हैं उनको अलग अलग ना समझ के, और अपराधों से जो नाम अपराध है कि शिव और भगवान को अलग अलग देवता, अलग अलग भगवान समझ, अलग अलग पूजा करना, इन अपराधों से हम सब बच सकते हैं। हम उनका संबंध समझ सकते हैं कि उनका कैसा संबंध है। मैं शुद्ध कृष्ण चेतना में भगवान वासुदेव को सदैव नमस्कार करता हूँ। कृष्ण भावनामृत ही सदैव शुद्ध चेतना है, जिसमें वासुदेव नाम से जाने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का बिना किसी अवरोध के कारण अनुभव होता है। एक बार हम इसे पुनः श्रवण करते हैं। जो शिव बोल रहे हैं कि मैं केवल किसके, जो दक्ष है उनको क्यों क्रोध आया कि इन्होंने मुझे नमस्कार नहीं किया, कि सब खड़े हुए, ये नहीं हुआ और ये इन्होंने मेरा अपमान किया। लेकिन जो जो देहात्म बुद्धि से ऊपर है, जो स्वरूप सिद्ध है और जो पूरे जो भौतिक जगत है और आध्यात्मिक जगत है, जो उनके स्वामी है एकमात्र भगवान, उनको ही नमस्कार करते हैं और उनके ध्यान में निरंतर लगे रहते हैं। तो बोल रहे हैं कि मैं केवल उन्हीं को नमस्कार करता हूँ। कृष्ण जो जिसमें जो भगवान की जो
कृष्ण भावनामृत ही सदैव शुद्ध चेतना है और भगवान का नाम ही सत्य है और वही शुद्ध है। और क्योंकि जो भागवतम जी में बोलते हैं, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि विहितम च सत्य, जो हमेशा सत्य रहते हैं, जो वर्तमान भविष्य अभी भी हैं और आगे भी होंगे, पहले काल के बाद भी रहते हैं, पहले में ही रहते हैं, जो हमेशा सत्य रहते हैं। वो कौन है? भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण भगवान कृष्ण। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का बिना किसी अवरोध के अनुभव होता है। जो वासुदेव, वासुदेव किसका नाम है? वो कृष्ण। इसलिए कृष्ण क्या है? अवतारी हैं। कृष्ण ही मूल पुरुष हैं। तत्ते निरक्षयो न पितापि देहकृत् दक्षो ममाद्विट तनुव्रताश्च ये यो विश्वसृज्ञ यो विश्वसृज्ञ गत यो विश्वसृज्ञ यज्ञगतं विरोरुमा मनागसं दुर्वचसा करोति तरः। तत्ते निरक्षयो न पितापि देहकृत् दक्षो ममाद्विट तदनुवर्ताश्च ये यो विश्वसृग यज्ञगतं विरोरुमां मनागसं दुर्वचसा करोति तीरः। अतः तुम्हें अपने पिता से मिलने नहीं जाना चाहिए, यद्यपि वह तुम्हारे शरीर का दाता है, क्योंकि वह और उनके अनुयायी मुझसे ईर्ष्या करते हैं। हे परम पूज्या, इसलिए ईर्ष्या के कारण मेरे निर्दोष होते हुए भी उसने अत्यंत कटु शब्दों से मेरा अपमान किया। जो स्त्री स्वभाव होता है, जो दूसरे की नहीं सुनना और मतलब मोहवश, और तब परेशान भी ज्यादा वही होती हैं। पहले जो अपने मनोभाव के कारण समझती नहीं, या फिर जो भी कृत्य होते हैं तो परेशान भी जो स्त्री स्वभाव होता है उसके कारण वो खुद ही होती हैं। तो बोल रहे हैं कि आपको नहीं जाना चाहिए। यदि ब्रजस्य तिहाय मद वचो भद्रं वत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा ससद्धो मरणाय कल्पते। यद्यपि इस शिक्षा के बावजूद मेरे वचनों की उपेक्षा करके तुम जाने का निश्चय करती हो तो तुम्हारे लिए भविष्य अच्छा नहीं होगा। तुम अत्यंत सम्मानीय हो और तुम स्वजन द्वारा अपमानित होगी। यह अपमान तुरंत ही मृत्यु के तुल्य हो जाएगा। इस तरह से जो शिव है उन्होंने जो सती जी को मना भी किया। अब फिर भी बोला कि अगर इसके बावजूद भी आप जाओगी तो क्या होगा? जो तब आपका अपमान होगा और ये मृत्यु के तुल्य होगा। इसी के साथ ये हमारा तृतीय अध्याय संपूर्ण होता है। चतुर्थ अध्याय को हम कल की कक्षा में प्रारंभ कर देंगे। वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबको हरे कृष्ण दंडवत। हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा जी, हरे कृष्णा दंडवत दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम, माता जी, सबको सबको दंडवत